सब लोग रोते थे कि कहाँ हम लोग जंगल में आ गए। लगता था कि यहाँ से एक ही बस चलता है और उससे आएंगे, उसी से जाने का 3.5 घंटा समय लगता था। लेकिन आज लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा गुरुजन यहाँ तक नहीं पहुँचाते, तो जो हमारे यहाँ सर्वांगीण विकास हो पाया वो हमारे अंदर विकास नहीं हुआ। तो जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आकर बड़ा ही खुशी हो रही है। और खास करके नवोदय विद्यालय में जाने वाले जो भी बच्चे हैं वो सारे सिलेक्टिव बच्चे हैं। आप अपने गांव से निकल के यदि यहाँ तक आए हैं तो आपका मंजिल बहुत ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आप खास हैं इसीलिए यहाँ पर है। आप औरों में बेहतरीन है इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो हम बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, हम लोग ड्रॉप किए गए थे। उसके बाद हम लोग बाहर से एग्जाम दिए, 63% नंबर लाए। मेरी इच्छा थी कि मैं भी मनोज के जैसा, आनंद के जैसा, हमारे यहाँ बहुत से लोग मेघा वाले छात्र थे, हम लोग, मेरी भी अंदर इच्छा थी कि हम भी इंजीनियरिंग करें। लेकिन जब किताब कॉपी खोल के देखना शुरू किए, कैलकुलस अलजेब्रा पढ़ना शुरू किए, तो लगा कि बड़ा टेढ़ा चीज है। फिर इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, और आज में यकीन दिलाते हैं कि मुझे लगा नवोदय ने ही सिखाया था लड़ने के लिए। जब नाश्ता खराब होता था तो हम लोग अवसर बैठ, जब भोजन खराब मिलता था और फूलगोभी में से कीड़ा निकल जाता था, हम लोग सारे लोग बैठ जाते थे। वही टेबल था, वही कॉलेज में टेबल था। और आपको यकीन दिलाते हैं, हमने आज तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ एक फॉर्म भरा विधायक करने का। जबकि राजीव भैया है, इनसे हमको रीजनिंग पढ़ने का भी मौका मिला। अपनी का कोचिंग चलता था, गया में बहुत बढ़िया कोचिंग सब था, उसमें सबसे ऊपर नंबर आते थे टेस्ट में। और मुझे लगता था कि फॉर्म भरेंगे तो हम लोग बैंक में चले ही जाएंगे, लेकिन फिर लगता था कि बैंक में जाके हम करेंगे क्या, क्योंकि मेरे पापा भी बैंक में जाकर के अपने परिवार के अलावा दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाए, नौकरी में जाकर के बहुत कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम शुरू से हमारा जहन था कि हम नौकरी में न जाकर कुछ ऐसा काम करें जहां से एक बड़ा हमको करने का मौका मिले। और यकीन मानिए, मेरी शादी इस वजह से हो रही थी कि हम बैंक पीओ बनने वाले हैं, लेकिन मेरे मास्टर से, मेरे कोचिंग वाले से, मेरे ससुर जी सारा से पता लगा चुके थे कि लड़का बड़ा होनहार है, नवोदय का प्रोडक्ट है, और खास करके शेड्यूल कास्ट में भी आता है, तो इसलिए तो बैंक में चला ही जाएगा। इस वजह से शादी मेरी ठीक हो गई थी। लेकिन जब बातचीत शुरू हुआ तो हमने साफ साफ अपने छोटे वाले साला को बुला के बोला कि भैया नौकरी उकरी के फेर तो शादी न कर रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए हम नौकरी नहीं करेंगे तो बड़ा विचित्र स्थिति उत्पन्न तो करिएगा क्या। हम भी छोटा मोटा कुछ काम करते रहेंगे, हम सामाजिक काम में हमारी रुचि है, राजनीतिक काम में हमारी रुचि है, इसी काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और मुझे यकीन है कि एक दिन हम मंजिल तक पहुंचेंगे। हम लाइफ को भी धन्यवाद देते हैं कि कोई लड़की कहाँ बेरोजगार लड़का से शादी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जब तय हो गया तो हम आपसे से शादी करेंगे। 15 साल पूरा संघर्ष का जीवन रहा और हमारे सारे दोस्त इंक्लूडिंग हमारे अच्छे मित्र 230 जिनको हम लोग बोलते थे प्यार से, 230 रोल नंबर, हमारा 272 रोल नंबर था। मनोज भी बोलता था कि कहाँ तुम झोला लेकर के सब भटकते रहता है, एक जब भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सड़क जाम जुलूस प्रदर्शन करते रहता है। जब फर्स्ट टाइम आया तो हमारे दोस्त हमारे लाइफ को लेकर के बड़ा चिंतित थे कि तुम अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा कर सकता था। तो मनोज भाई को हम एक ही बात बोले थे कि मनोज भाई, जिंदगी का रेस 65 साल में खत्म हो
अभी तो 20 का पड़ाव है और हम इस रास्ते में लगे हैं। यदि हम कामयाब हो गए तो मनोज भाई आपको भी हमको सैल्यूट मारना है। जिस दिन टिकट मिला उस दिन मनोज भाई का सबसे पहले फोन आया कि सतीश तुम्हारे कमिटमेंट को हम मान रहे सैल्यूट करते हैं कि तुमने जो खाना हम पूरा नवोदय परिवार लगे हुए हैं, तुमको किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। यकीन मानिए जब टिकट मिला था तो मेरे खाता में 3000 रुपया था। मेरे 5 दिन इलेक्शन का प्रचार निकल गया। ऑपरेशन तो दोस्त यार करा दिए थे। 5 दिन निकल जाने के बाद जब ऑडिटर ने ऑडिट किया हमारे अकाउंट्स का, उन्होंने कहा कि 5,80,000 रुपया आपके खाता में होनी चाहिए थी, लेकिन खाता में मात्र 3,000 रुपया है। 24 घंटे के अंदर यदि 5,80,000 रुपया आपके खाता में नहीं हुआ तो आप इलेक्शन लड़ने को रोक लगा। बड़ा विचित्र स्थिति था। कोरोना काल में चुनाव हो रहा था, सबका जेब हाथ खाली था। मैंने अपने दोस्त यार परिवारों से बात किया, कोई 25,000 रुपया तो ज्यादा देने के लिए तैयार था। तब हमने अपना फेसबुक पेज मांगा अपने छोटे भाई से, एक बड़ा सेंटिमेंटल मैसेज इसमें टाइप किया, अपना खाता नंबर IFSC कोड नंबर डाला और 24 घंटे के अंदर 8,80,000 रुपया था। 1.5 लाख रुपया दिया, आज तक उससे भी नहीं मिले हैं। अब बहुत बंदे ने 100 रुपया भी दिया, उससे भी आज तक नहीं। तो ये थी संघर्ष आंदोलन की ताकत। और बाकी मनोज पता नहीं किसको किसको, और हमारे बैच के हमारे नवोदय के तमाम साथी, 2 मनोज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। एक मनोज जिनको प्यार से हम लोग पूरी भैया कहते थे उनका भी बड़ा भूमिका था। राकेश रोशन भैया के बैच के हैं, वो भी दिन रात पता नहीं मैनेजमेंट में लगे रहते थे। हमारे यहाँ अमित रंजन जी हैं, वो भी कहाँ से पता नहीं खोज के पैसा ला करके इंजीनियर से मिलवाता था कि मेरा दोस्त है, और कोई लिफाफा में पैसा दे के जाता था। और आपको बताना चाहते हैं शायद बिहार का हम इकलौता ऐसा कैंडिडेट होंगे कि झोला तो हम साथ लेके जाते ही थे, साथ में ऑफिस से 50,000 रुपया लेके जाते थे कि कहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन शाम तक 50,000 1 लाख रुपया में बदल जाता था। फिर 50,000 रुपया हम ऑफिस में लाके जिस घर में जाते थे माँ बहने 2,500 रुपया देती थी कि बेटा तुम बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है और हम लोग की दुआ है तुम्हारे साथ कि तुम आगे बढ़ो, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद। तो दिल से जब आप कोई काम करिएगा तो मंजिल आपके करीब आता है। और अभी हम अपने आप को अभी स्थिर नहीं मानते, अभी तो पार्टी शुरू हुई। और जब विधानसभा में भी जाने का मौका मिला तो जब हमने एजुकेशन के सवाल को धारदार तरीके से उठाया, जब गरीबों के सवाल को हमने धारदार तरीके से उठाया, उसके बाद बिहार विधानसभा में हमारी एक अलग पहचान है। आप किसी भी विधायक से पूछिएगा कि सतीश को जानते हैं तो यकीनन वो बड़ा रिस्पेक्ट से नाम लेगा कि बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा कमिटेड है। और बड़ा इस क्षण को महसूस करते हुए अंदर से तमाम तरह की यादें ताजा हो रही है। इस हॉल में एक बार हम लोग जब थे, उस समय हॉल बन गया था, एक असेंबली करने का मौका मिला था और हम लोग अच्छी बिल्डिंग में हम लोग नहीं पढ़ पाए। हम लोग की पढ़ाई सर्वोदय विद्यालय से शुरू हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे करकेट वाला से हम लोग पढ़ करके एक यहाँ पे DIG बैठा है, इधर विधायक। तो आपके लिए जो भी यहाँ पे नवोदय विद्यालय के जो भी यहाँ बच्चे हैं, आपके लिए पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोग लैब में पढ़ा करते थे, याद है कि केरोसिन तेल लेने के लिए लाइन लगाते थे SPW सर के पास, लैब में पढ़ा करते थे।
क्या राजकिशोर, लाइफ तो तू ही साफ करता था यार। हम लोग दोनों साथ में पढ़ते थे, तो नए में पढ़ा करते थे। घर परिवार का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था, फोन का मोबाइल का तो कोई जमाना भी नहीं था, अंकल देसी और लिफाफा लिखा करते थे। लेकिन आज आप लोग अपने पेरेंट्स के टच में रहते हैं, शिशु के टच में रहते हैं, एक बेहतरीन माहौल है यहाँ पर। तो हम तो चाहते हैं कि इस जवाहर नवोदय विद्यालय जेटीएल ने एक आईपीएस बनाया है, एक आईएएस बनाया है और एक विधायक बनाया है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे मुफ्त मस्ती करें। हम तो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे आईएएस आईपीएस बने, लेकिन इस एज में बने कि वो गृह सचिव तक बने। हम चाहते हैं कि आईएएस आईपीएस बने और डीजीपी तक बने। ये ऊंचाई जब तक आप हासिल नहीं कीजिएगा, तब तक इस नवोदय में आने का कोई मतलब नहीं है। नवोदय में सिर्फ इसलिए नहीं आ पा गए हैं कि आप मैट्रिक कर जाइएगा और शिक्षक बन जाइएगा, कुछ और बन जाइएगा। नवोदय में आप इसलिए आए हैं कि आपके गांव, परिवार, समाज आपके तरफ ताक रहा है कि फलना के बेटा नवोदय में चल गया है कि जरूर कुछ अच्छा करेगा, जरूर अच्छा करेगा। तो हम लोग कभी तकलीफ हाथ करके ये समझता है कि नहीं बोला, ये आपके फुआ, दीदी, चाची कहती है कि ना, ये बेटा तू वहां चल गए, जरा मरियो पर एक नजर ताकी है। तो ये उम्मीद आपसे है। इसलिए इस बदलते हुए परिवेश में जहां पर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा देश में नहीं रहा, इससे आगे कोई और एजेंडा निकल गया जिसकी चर्चा नहीं करना चाहते। तो शिक्षा जहां पर सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होना चाहिए, हम तमाम नवोदय की जिम्मेदारी है कि देश में एक नंबर का यदि कोई एजेंडा होगा तो शिक्षा का एजेंडा होगा। जब तक देश में एक नंबर का एजेंडा शिक्षा का एजेंडा नहीं होगा, तब तक सचमुच में हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। इसलिए हमने सबसे पहले विधानसभा में जब हमको बोलने का मौका मिला तो हमने बात कही बजट में कि इस पॉलिसी मेकर के जितने बच्चे हैं, चाहे बिहार विधानसभा में हो, संसद में हो, कोई भी बच्चे सरकारी विद्यालय को अपने बच्चे के लायक नहीं समझते। तो जब सरकारी विद्यालय के हो पॉलिसी मेकर के बच्चे ही नहीं समझते हैं तो उसमें किनके बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए इस देश में वाकई में तरक्की चाहते हैं, वाकई में एक तरह का व्यवस्था चाहते हैं, तो राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान इस देश में लागू होगी। जब तक इस देश में एक तरह का शिक्षा नहीं लागू होगा तो आप भले ही नवोदय में आ गए हैं, आपसे अच्छे बच्चे एक नंबर से छट गए होंगे बाहर हुए। तो यदि एक तरह का परिवेश, एक तरह का शिक्षा मिले तो गांव से भी टैलेंट निकलेगा। यहाँ तो 80% बच्चे गांव के बच्चे होते हैं। इसलिए जब भी नवोदय परिवार से एक ही निवेदन है कि जहां पर आप सब लोगों ने सहयोग से, आप सब लोगों ने सहारा दे करके, हाथ पकड़ करके जहां तक हमको पहुंचाने का काम किया है, जब भी किसी को जरूरत हो, चाहे वो हमारे साथ पढ़ने वाले हो, हमारे भैया जी हो, दीदी जी हो, या हमारे छोटे अनुज हो, सबसे एक ही निवेदन या उनके परिवार के लोग हो, जब भी लगे कि यहाँ पर सतीश की आवश्यकता है, आप एक फोन घुमा लेना, नवोदय के लिए जरूर आना। इसलिए साथी बहुत सारी बातें हमारे विद्वान साथी, हमारे और भी राकेश रोशन भैया से लेकर के मनोज, तमाम लोगों ने, आनंद, तमाम लोगों ने रखने का काम किया होगा, लेकिन हम एक ही बात कर करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि एक बात हमेशा अब लगा कि हम नवोदय के हैं, बहुत पहले से हमको लग रहा था कि क्यों मेरे साथ नाइंसाफी की जा रही है। तो एक बात याद रखना, एक गाना आप सुने होंगे, सब लोग सुने होंगे कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार,
है ना गाना? नहीं, गा के तो दूसरा गाना सुनाते हैं, लेकिन मनुष्य को, इंसान को जहां भी हो वहां पे प्रयास करना चाहिए कि हम किसी तालाब के पानी को ऐसे उपज के तो सुखा नहीं सकते, इतनी ताकत नहीं, बहुत समय लगता है। लेकिन उस तालाब के किनारे बैठ करके कड़कड़ाहट करके उस तालाब में तो हलचल पैदा कर सकते हैं, तो हलचल पैदा करने का काम जरूर है। जहां पर भी हो अपने होने का एहसास कराते रहना चाहिए। यही काम यदि पुलिस मंत्रालय में मनोज भाई का नाम है तो इसी वजह से है कि इन्होंने नए नए प्रयोग किया और ईमानदारी से इसको इम्प्लीमेंट किया। असली से भी IAS IPS से जब हम मिलते हैं और उनको मालूम होता है कि मनोज के बैचमेट है तो उनका मेरे प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। तीनों ने ईमानदारी से काम किया। उसी तरीके से हमने, मुझे जब विधायक बनने का मौका मिला तो हम लोगों को 3 करोड़ रुपया एक साल में अपने वन से खर्च करने के लिए मिलता है। तो हमने तय किया कि हम नली गली और चबूतरा नहीं बनाएंगे। ये तो मुखिया जी ने बना रहे हैं, वार्ड सदस्य बना रहे हैं, पंचायत समिति बना रहे हैं, जिला परिषद बना रहे हैं। हम अपने विकास की राशि से हमारे विधानसभा मखदूमपुर में 30 पंचायत, हर एक विधानसभा में हमने 15-15 लाख रुपए की लागत से एक डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय की स्थापना चालू की, जहां पे मनोज भाई जैसे और जो हमारे दिल्ली में कुछ मित्र हैं, उन्होंने कहा कि 30 में टीवी लगा देंगे, वाईफाई कनेक्शन कर देंगे, जहां पे ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था होगी। तो हर एक गांव को एक ऐसा सेंटर हम बना के देना चाहते हैं जहां पे 50 बच्चे इकट्ठा ग्रुपिंग कर सके, जहां पे उनको पीने का स्वच्छ पानी मिल सके, जहां पे कंपटीशन के तमाम बुक्स उनको उस लाइब्रेरी में मिल सके और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था वहां पर हो। हम ऐसे काम में हम लगे। मुझे लगा जब हम राजनीति करना शुरू किए तो राजनीति से पहले हम सोशल काम कर रहे थे, तो गया में पॉलिथीन चुनने वाले बच्चे जो नहीं पढ़ा करते थे, एक फर्जी मारने वाला आया कि बाबू हम अपने बेटा का एडमिशन कराने गए पुलिस लाइन स्कूल में, तो जाग उसके भगा दें जो वहां के पढ़े के लिए था। मुझे बहुत लगा कि आखिर हम क्या करें। तो 2013 में कल का 6 दिसंबर आएगा, बाबा साहेब के वहां पे निर्माण दिवस के मौके पर 2013 में हमने एक संध्या पाठशाला की शुरुआत की अपने दोस्तों के साथ मिल करके, जिसका नाम रखा अम्बेडकर ज्ञान केंद्र। अब उस पाठशाला में 5 बच्चियों ने पहले एडमिशन लिया, बच्चे नहीं आए, और 5 बच्चे से लेके आज 163 बच्चे उस पाठशाला में पढ़ते हैं। इसी पाठशाला को हम अपने विधानसभा क्षेत्र में 10 पाठशाला हमने वहां पर चालू किया है और हमारी पूरी दिली इच्छा है कि 100 संख्या पाठशाला हम बना करके वहां के लोगों को दे, जिससे गरीब बच्चे शाम में 2 घंटा उनको वास्तविक शिक्षा मिल सके। अम्बेडकर पूरे प्रयास और खुद प्रधानी जो शिक्षा है, इस देश की जो वास्तविक शिक्षा है, उस शिक्षा से उनको हम रूबरू करा सके, ये प्रयास होना जारी है। और बाकी आप तमाम लोग पता नहीं कभी इतना नवोदय विद्यालय के प्लेटफॉर्म पर, जेएनसी के प्लेटफॉर्म पर गाना गाने का मौका हमको बहुत मिला, लेकिन भाषण देने का मौका नहीं मिला। ये पहला मौका मिला। लोग हमारे सीनियर भैया लोग तो जोगीरा भी करते थे और जूनियर भाई लोग जोगीरा भैया भी करते थे। सतीश के नाम से बहुत कम ही लोग जानते थे। तो जोगीरा भी वाकई में आज भी अगर उस जोगीरा को हम गाते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो लगता है कि वाकई में जोगीरा जो हम गाते थे आज वही है। वो था एकदम साफ था। और आप लोग अगर चाहिए तो थोड़ा सा 2-4 लाइन हम गा दें।
बिजली का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। कि वो लोग किधर बढ़ाती जाए, कि वो लोग किधर बढ़ाती जाए, जोगीरा सारा। अरे नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, अभी नई शिक्षा नीति आई है। अरे नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, अब पढ़ने वाले 3 पढ़ेंगे, जो मित्रों लोग हैं उनके बाद बच्चे। अरे पढ़ने वाले 3 पढ़ेंगे, जाकर देहरादून उनकी बात की भैंस चलाएगा, की बात की भैंस चलाएगा, जोगीरा सारा। इस तरीके से बहुत सारा स्टेजा था जिसको हम लोग गाते थे, लेकिन एक गाना और हम जो गाते थे लेकिन कोई सुनता उनका नहीं था। वो गाना था, म्यूजिक मैडम में कहते थे तो म्यूजिक मैडम में कहती थी जो गीत तुम गाओ नहीं गाओ, ये बड़ा विस्फोट हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आज अगर आप लोग गाना गाएंगे, याद है इजाजत है बेटा लोग। हमरा गोदिया के इसे देश में बोलने दो आते हैं। हमरा गोदिया के लइका भूखल के दुआर और जमींदरवा मुझोसा के तोंग बढ़ल जाए, जमींदरवा के तोंग बढ़ल जाए। बाप कर करे वो कर दौनी वो सौनी, बाप कर करे वो कर दौनी वो सौनी। काली बात सुन सुन बनल रहे मौनी, संजिया पहर भी ओ हो संजिया पहर भी उदार ले जाए जमींदरवा, ओ जमींदरवा मुझोसा के तोंग बढ़ल जाए, जमींदरवा के तोंग बढ़ल जाए। एक दिन ताल रहे नेता सरकारी, एक दिन ताल रहे नेता सरकारी, कहलक कि सबके मिल तो खेत और बारी, और जमींदरवा के गाड़ी पे ओ हो और जमींदरवा के गाड़ी पे नेता चढ़ल जाए, जमींदरवा और जमींदरवा मुझोसा के तोंग बढ़ल जाए, जमींदरवा मुझोसा। ये गाना जब भी हम गाना चाहते थे भैया कोई गाली नहीं देता। आज भी देश में यही लग रहा है कि 2 जमींदरवा के तोंग बढ़ गया, बाकी सब तो घबरा गया देश में। ये स्थिति है। इस गाना का जो दर्द अगर समझिएगा, सब लोग लगभग समझदार लोग ही हैं तो समझिएगा। तो आज भी वही हालात है। आज राजनीति गरीबों के नाम पर तो होती है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं। आज भी पूंजीपति घराने के देश को चलाना चाहते हैं, राजनीति को चलाना चाहते हैं, अपने मन से विधायक, अपने मन से एमपी, अपने मन से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। यही वजह है कि जो गरीबों की पॉलिसी जितनी तेजी से देश में लागू होना चाहिए था, आज इतनी तेजी से गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं लागू। आज यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों का जो दर्द हम महसूस करते हैं, आते आते उन्होंने कहा कि हम लोग का पेंशन का तो जरा बात करिएगा विधायक। आज आप नौकरी तो कर लीजिएगा, 60 साल के बाद रिटायर होइएगा, तो कटोरा लेके चलिएगा। आपके खाते में क्या पैसा होगा, आपको जीने के लिए क्या सहारा होगा? यदि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 आपको पेंशन नहीं मिलेगा तो आपका बुढ़ापा आरामदायक नहीं कर सकता। इसलिए कर्मचारियों का दर्द है, छात्रों का दर्द है कि आज छात्रों को जितना रिसर्च में खर्च होना चाहिए था इस देश में पैसा, आज रिसर्च में पैसा काट दिया गया। भैया रिसर्च ही नहीं होगा तो नए नए चीज कैसे देश तरक्की की तरफ बढ़ पाएंगे? ये तमाम चीजें हैं। हम लोग आए, हम लोग ऊपर पूरे जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार का एक बहुत बड़ा बोझ लेकर के हम आए हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि जब भी, जहां भी, कहीं भी बोलने का मौका मिलेगा तो आम आवाम
से कहना चाहते हैं कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, अब जागा है नौजवान, जमाना बदल रहा। अभी काली कुटिया से भी देखो, मतलब झोपड़ी से अब फूट रहे हैं उजियाले, अब थर थर कांप रहे हैं ऊंचो महलों वाले। ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना। तो राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये सोशल मीडिया जो सचमुच में बहुजन मीडिया है, रियल मीडिया, आप उस पे सच्चाई को देखिए। यदि पेपर में नहीं छपता है, हम लोग बोलते थे कि हत्या लूट के नीति फैला भ्रष्टाचार, हत्या लूट के नीति फैला भ्रष्टाचार, इन पर कोई रोक नहीं, पर बंद करे अखबार की नीति भ्रष्ट। आज भ्रष्टाचार की बात अखबार में नहीं आता, कमीशन की बात आता अखबार में कि रोड में कितना % कमीशन दिया जाता है, छपता भैया। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में पैसे दिया जाता है, बात छपता है नहीं छपता है, तो सब उसमें मिली भगत है। तो हम अब जो आए हैं, युवा पीढ़ी जो आ रहे हैं, बदलाव किया है। अभी मोटा चैन पहन के राजनीति नहीं होगा, अब लाठी खा करके राजनीति जाना होगा। गरीबों के झोपड़ियों में रात बिता करके आपको आना। ये बदलाव जो नई बदलाव की शुरुआत की है, इसके हम लोग प्रतीक हैं। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश में जो संवैधानिक संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को जो कमजोर किया जा रहा है, उसके आपका आवाज बन करके संसद और विधानसभा की बात पहुंचाने का काम करें। और आप तमाम लोगों ने मेरा इस बेसब्री से इंतजार किया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके जो बच्चों जिन्होंने जवाहर का नाम रोशन किया, हम उनके लिए सैल्यूट करते हैं। और जब भी आपको जरूरत हो, आप लोग याद कीजिए, किसी भी रूप में यदि कोई गरीब का बाल बच्चा बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन आर्थिक अभाव है, आप याद कर लीजिए 1 महीने का वेतन तो जरूर देंगे। क्योंकि पैसा से कोई बड़ा नहीं। बगल में उदाहरण है, 6 हथौड़ी से इतिहास लिखा जा सकता है। इससे बड़े लोग थे जिनकी इतिहास पृथ्वी में नहीं बनेगी, लेकिन एक 6 हथौड़ी से निरंतर प्रयास करके इतिहास बनेगा। बिहार विधानसभा में जाइए, जब तक कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति देखिए, यहाँ बहुत मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सबका मूर्ति बिहार विधानसभा में नहीं लगेगा। जब तक कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति लगेगा, जो ठाकुर नाई समाज से आते थे, वो इंदिरा आवास में लगा करके सामुदायिक भवन लगा करके जिसने यदि कहानी लिखना है, यदि ऊंचाई को छूना है, तो हमको तो नहीं लगता कि कहीं से अर्थ कहीं से बाधा है। यदि आपके यहाँ कमिटमेंट सही हो तो 10 की कर्पूरी ठाकुर उदाहरण है। आपका कमिटमेंट हो, इस देश में और बड़े बड़े लोग बाबा साहब सबसे बड़ा उदाहरण है कि गरीबी भूखमरी से उनके 4 बच्चे दवाई के घरों में मर गए, लेकिन वो विदेश में जाकर के दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, और जब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बने, तो भारत जैसे 6743 जाति, जहां पर एक पद पर भेदभाव था, ऐसे देश का संविधान लिखने का मौका एक गरीब घर के बच्चा बाबा साहब को मिला। जब जाकर के अडानी का वोट और सतीश दास का वोट बराबर होगा, तो भैया हम बहुत सारे लोग इसमें हैं। हम इस बात को करना चाहते हैं कि हमारे लोग एक कहानी सुना करके अपनी बात को खत्म कर देंगे। आज से लगभग 10 साल पहले श्रीघाटी में एक कोर्ट में हम कुछ काम करते थे, ठेका का काम, जिससे कुछ पैसा आता था तो उठा दिए, हम कुछ बात करके उस सामान के ले आते थे। तो वो काम कर रहे थे, तो बारिश हो रहा था,
बस स्टैंड में एक समोसे का दुकान है, वहां हम बैठे हुए थे। एक बहुत नौजवान लड़का वो भी मेरे बगल में आके बैठा। 1 मिनट में भैया जान रहे हैं सबको भूख लग गई, हमको भी भूख लगा, भैया कुछ खाए नहीं, भाग रहे हैं। मनोज बार बार फोन करके स्पीड बढ़ा देना था गाड़ी का, ठीक है। तो एक नौजवान सा लड़का आकर के दुकान पे बैठा। हमने पूछा भैया क्या नाम है, तो उसने बताया भैया मेरा नाम भूपेंद्र है। कहाँ घर है, तो बगल का जहाँ स्टाफ जहाँ अभ्यार्थी का गाँव है उसी के बगल में उसका घर। हमने क्या करते हैं, तो सर कुछ नहीं करते हैं, अभी पढ़ते लिखते नहीं है। तो सर पढ़ते थे, गरीबी के कारण से पढ़ाई छोड़। तो हम बोले कि गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दिए, तब तो गरीबी खत्म हो गया होगा। तो बोले ना सर अभी तो भी वही स्थिति है, अब भी शायद आप पढ़ते रहते तो गरीबी खत्म हो जा सकती। और हमने उसको नंबर हम अपना लिख के दिए, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लेना, गया में रहने का व्यवस्था कर देंगे और पढ़ाई लिखाई चालू करेगा। गरीबी से लड़ना तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो हमसे संपर्क नहीं किया। जब 2019 में हम भी पटना गए थे, कुछ काम से ट्रेन में लौट रहे थे, तो ट्रेन के सामने वाला सीट पर वो बंदा बैठा था, बढ़िया जैसे संजय भैया कोट पहन के बैठे हैं, पैंट पहन के बैठे वैसे ही बैठा था। और उठ करके मेरा पैर छू करके प्रणाम किया। तो हम पहचाने नहीं भैया आप कौन, तो भैया आप वही उपेंद्र हैं जो आपसे घाटी में मिले थे। हमने हाँ बताओ कहाँ है, तो भैया आपसे बोले ना सम्राट को नहीं सोचे साहब अपनी बेस्ट किया एडमिशन लिए भैया, और आज अगर रह गया मैं वीडियो है भैया। कि आप जो बोले कि यदि पढ़ते रहता तो शायद गरीबी खत्म हो जाता, ये बात हमको रात में समझ नहीं थी। तो साथी पढ़ाई में इतनी ताकत है। हम मेरा मनोज जो भी यहाँ इस रूम में बैठे हैं बहुत अच्छे घर से नहीं, लेकिन अब हमारे बच्चे साथ से कर सकते हैं कि हमारे पापा विधायक हैं, हमारे पापा कर सकते हैं। तो ये मौका, ये अवसर पढ़ाई में दिया है। यदि हम बोलना नहीं जानते, लड़ना नहीं जानते, हमारे अंदर विश्वास नहीं होता कि वाकई में हम इस पथ पर चल करके कामयाब हो सकते हैं, और बीच में भटक जाते हैं और भटके नहीं। इसका परिणाम है कि हमको विधायक बनने का मौका मिला। आप सब लोग इतनी गंभीरता से हमारी बात उसमें आप सब लोगों ने यहाँ मौका दिया हमको बुला करके, इतना जोशी के साथ में पूरा जवाहर नवोदय परिवार ने हमारा स्वागत किया। इसके लिए सब दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को शुक्रिया करते हैं। और अपनी बात खत्म करने से पहले 2 व्यक्ति को याद करते हुए हम अपनी बात को खत्म करेंगे। एक व्यक्ति जितेंद्र बहादुर, दूसरा रंजन पाटिल। शायद विधायक बनने के बाद सबसे ज्यादा कोई खुश हुआ होगा पूरा नवोदय परिवार खुश हुआ होगा, लेकिन वे 2 व्यक्ति इतना खुश थे कि मिलने आए। हमको जब बिहार विधानसभा में हमने हमला हुआ, रंजन पाठक मेरे लिए ऑर्डर का पूरा फिल्म लेकर के आया। हम गया से पटना कैसे आएंगे इसकी पूरी व्यवस्था किया, लेकिन बहुत दुख हुआ इस कोरोना काल में उनको भी अपने काल के काल में सवाल है। उनके प्रति ढेर सारी संवेदना, उनके परिवार के प्रति ढेर सारी संवेदना व्यक्त करते हैं, और उनके परिवार के लोगों को कभी भी हमारी जरूरत है हम उनके परिवार के साथ में खड़ा है। यही कह करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत